हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अब कि सेकंड राउंड काउंसलिंग कब तक होगी, क्योंकि हमें हमारा एक तो मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें कॉलेज जो है वो चेंज करवाना है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक भी कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो क्या सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी? अगर होगी तो कब तक होगी, क्या अंदाजा रहने वाला है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और इससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कब करवाना है, कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कब जाना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लो, डेट है 28/10/2025 को एमएससी नर्सिंग के, एनपीसीसी एंड एमपीटी कोर्सेज के, यूजी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज जैसे कि बीएससी नर्सिंग हुआ, बीपीटी हुआ, पैरामेडिकल हुआ, कोर्सेज के लिए अगर हम बात करें, कैटेगरी की बात करें तो ऑल कैटेगरीज जो है यहां पर एमएससी नर्सिंग की ऑल कैटेगरी, एनपीसीसी एंड एमपीटी कोर्सेज के लिए ऑल कैटेगरी जो है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग और बीपीटी और पैरामेडिकल यूजी कोर्सेज के लिए, तो आप लोगों की बीसीए कैटेगरी और बीसीबी कैटेगरी जाएगी। एससी और एससी डी कैटेगरी जो है वो आप लोगों की रहने वाली है। इसके अलावा इन सर्विस, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एनआरआई कैटेगरीज जो है वो कब जाएगी, तो यहां पर टाइमिंग भी आप लोग देख सकते हैं। जो अपन को तो देखो जो है इनसे मतलब नहीं है, अपन को तो अपना यूजी कोर्सेज से मतलब है। तो देखो बीसीए और बीसीबी कैटेगरी का जो टाइम है वो 11 बजे रहने वाला है। इसके अलावा एससी एससी डी कैटेगरी का जो टाइम है वो 1 बजे रहने वाला है, दोपहर का 1 बजे। इन सर्विस, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एनआरआई जो कैटेगरी है इनका जो टाइमिंग रहने वाला है वो रहने वाला है 2 बजे। याद रख लेना, ये आप लोगों का टाइम है। चलो जी, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर आप लोगों से यूजी कोर्सेज के अंदर, अगर हम बात करते हैं कि 29 तारीख को कौन कौन जाएगा, 28 तारीख हो गई, 29 तारीख की बात करें तो यहां पर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओपन कैटेगरी जो है वो जाएगी। कौन सी कैटेगरी जाएगी? ओपन कैटेगरी, और वो भी जाएगी दोपहर के 12 बजे जो है आप लोगों को जाना है। इसके अलावा अगर हम यूजी कोर्सेज की बात करते हैं, 30 तारीख को कौन कौन जाएगा, कौन सी कैटेगरी जाने वाली है? जो मैनेजमेंट कैटेगरी है वो 30 तारीख को सुबह 8:30 बजे जो है वो पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एक लाइन और लिखी गई है, द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट अप टू 5 PM, शाम को 5 बजे से पहले पहले आप लोगों को रिपोर्टिंग करवा लेनी है। कॉलेज के अंदर फीस जमा करवा के आपका जो एडमिशन है उसको करवा लेना है। इसके अलावा एक चीज और लिखी गई है, वेन्यू का मतलब कहां जाना है, तो कमेटी रूम ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पीजीआईएमएस रोहतक, पीजीआईएमएस रोहतक के जो डायरेक्टर है वहां आप लोगों को जाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप लोग कह रहे थे कि सर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस डेट पर किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जाना है। मैंने आप लोगों को कंप्लीट चीजें बता दी है। इसका पीडीएफ मैं जो है वो हमारे पेड काउंसलिंग ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड करवा दूंगा। तो ये तो रही हम आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेने का प्रोसेस। अब हमारा पूरा का पूरा जो मेन चीज है वो स्टार्ट होता है कि भैया आखिर सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी और सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या रहने वाली है, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले तो सेकंड राउंड होगा या नहीं होगा, तो देखो सेकंड राउंड होगा जी, बिल्कुल सेकंड राउंड होगा। क्यों होगा? एक रीजन ये है कि सीटें खाली रहेगी। क्या रहेंगी? सीटें खाली रहेंगी। कैसे रहेंगी? जिनको कॉलेज पसंद नहीं है वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं करेगा, जिनका फीस का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है वो भी कॉलेज को ज्वाइन नहीं करेगा। तो सीटें खाली रहेंगी, और अगर सीटें खाली रही तो सेकंड राउंड 100% होगा। तो यहां पर हम एक चीज मान रहे हैं कि सेकंड राउंड होगा। कब तक होगा? अगर एक अंदाजा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो देखो 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है आप लोगों की किसकी? रिपोर्टिंग की।
तो 31 से पहले तो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कब तक हो सकती है? 5 से और 7 नवंबर तक, या फिर इससे पहले भी, इससे पहले भी आप लोगों की जो काउंसलिंग है सेकेंड राउंड की, उसको स्टार्ट करवाया जा सकता है। अब एक और चीज कि सर आखिर कट ऑफ क्या रहेगी, तो सुनो, अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ कम से भी कम नहीं ना, तो कम से कम 3 से और 5% जो है वो आप लोगों की कम होने वाली है। मतलब परसेंटेज तो नहीं, हम नंबर के अंदर आंकड़ा लगा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को 71 पे कॉलेज मिली है तो अब सेकंड राउंड के अंदर 3 अगर हम कम करेंगे तो 68 के लगभग नंबर पर भी जो है उसे कॉलेज मिल जाएगा। अगर किसी को 95 पर मिली है तो उसे अब 92 पर भी मिल जाएगा। अगर किसी को 125 पर मिली है गवर्नमेंट कॉलेज, अगर उसके अब 122 होंगे तो भी उसे मिल सकता है। तो लगभग 3 से और 5 नंबर जो है वो आप लोगों के गिरने वाले हैं। अब मैं एक चीज कहूंगा कि भैया जिनको कॉलेज मिल गई है ना, आप ज्वाइनिंग ले लो, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा रूल आ जाए जिसके अंदर ये कह दिया जाए कि अब जिनको कॉलेज मिल गई है उनको हम काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या उन्हें पार्टिसिपेट नहीं लेने देंगे, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया 100% या फिर 99% मैं इस कॉलेज के अंदर रहूंगा तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी और मैं इस कॉलेज के अंदर नहीं रह सकता हूं, अगर रहूंगा तो मैं घुट घुट के जीऊंगा, अगर ऐसी परिस्थिति आपकी है तो मत लो। अगर ऐसा है कि नहीं चलो मैं मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी, 50-50 है कि मैं चलो महीने भर साल भर रहूंगी फिर उसके बाद में मैनेज कर लूंगी या कर लूंगा, तो आप रह लो भैया। क्योंकि एक जिंदगी में हमेशा मौका एक बार ही मिलता है। हो सकता है आपको अभी कॉलेज मिल गई है, अगले राउंड में आपको कॉलेज ना मिले, फिर क्या करोगे? डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे ना। हाँ, तो जो मिली है ना उसके ऊपर सब्र करो और उससे ग्रेजुएशन करनी है अपन को। बस इतनी सी चीज रखो कि हमको ग्रेजुएशन करनी है सिर्फ, है ना। ये यहाँ से आपका प्लेसमेंट नहीं होगा कि भैया गवर्नमेंट से करेंगे प्राइवेट से करेंगे तो वो हमें अच्छा प्लेसमेंट दे देंगे। नर्सिंग के अंदर प्लेसमेंट नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है अपन को आगे, है ना। बीटेक वीटेक की तरह नहीं होता है कि भैया आपने अच्छी कॉलेज से करी आपको प्लेसमेंट दे दिया, आपको कोई कंपनी ले गई, नहीं लेके जाएगा कोई भी। अपन को ही जाना पड़ेगा आगे से कि भैया हमें काम दे दो, है ना। अगर प्राइवेट में जाओगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, भैया हमें काम दे दो। अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई 90,000 की 1 लाख की तो फिर तो क्या, फिर तो यूं कहेंगे भाई कौन है भाई तू, हम नहीं जानते तुझे, कौन है भाई, ऐसा, है ना। हाँ, तो अपन को सिर्फ यहाँ से ग्रेजुएशन करनी है। ज्यादा उम्मीद मत लेके बैठो कॉलेज से कि हमें अच्छी कॉलेज मिल जाएगी तो हमारे अच्छे भाग खुल जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं होगा। वही सारी चीजें होंगी जो आपको पता लग जाएगा, अगले 6 महीने में पता लग जाता है सबको, है ना। तो इस चीज के लिए साल खराब मत करो कि मैं अच्छी कॉलेज में जाके। हाँ, ये है कि अगर लाख लाख रुपए फीस का फर्क पड़ रहा है कि, तो मैं तो कहूंगा भैया सबसे कम फीस वाली कॉलेज से कर लो। अपन को सिर्फ ग्रेजुएशन यानी डिग्री लेनी है, फिर अपन को उसके बाद में नॉर्सेट का एग्जाम दो यार। नॉर्सेट का एग्जाम ये नहीं कहता कि आपने इस कॉलेज से नर्सिंग करी आपको हम नॉर्सेट का एग्जाम नहीं देने देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर आपकी कॉलेज स्टेट से मान्यता है, और आजकल हर उस कॉलेज को स्टेट से मान्यता रहती है जिसके अंदर नर्सिंग हो रही है, तो स्टेट से मान्यता है। नॉर्सेट की एग्जाम कभी ये नहीं कहती है कि आप आईएनसी से होने चाहिए, आप आरएनसी से होने चाहिए। आप एक ही फोकस रखो नॉर्सेट का। मैं आपको हकीकत बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब पे बहुत अफवाह है, लेकिन मैं खुद एक नर्सिंग का छात्र रहा हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि एक आरआरबी की एग्जाम होती है, जो रेलवे की एक एग्जाम होती है, उसके अंदर आईएनसी मांगता है, बाकी किसी भी और एग्जाम के अंदर आईएनसी नहीं मांग रहा है अभी के टाइम पे तो, और हो सकता है आगे भी नहीं मांगेगा, क्योंकि एक आरआरबी यानी रेलवे का एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर क्या मांगता है आप लोगों से कि आपकी आईएनसी से अप्रूव होना चाहिए। रेलवे के अंदर इसलिए मांगता है क्योंकि रेलवे का जो रूट रहता है ना, वो हो सकता है कहीं का भी हो, वो इसलिए आप लोगों से मांगा जाता है वो, है ना। तो रेलवे का जो भी नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं आरआरबी की एग्जाम देके, उसके अंदर मांगा जाता है आईएनसी की मान्यता। बाकी आप आरएनसी से भी नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हो। और मेरे सामने जिन विद्यार्थियों ने आरएनसी की कॉलेज से जो है वो बीएससी नर्सिंग करी है, आज वो नॉर्सेट का एग्जाम देके एम्स में नौकरी कर रहे हैं, इतनी मैं आप लोगों को गारंटी यहां पे दे रहा हूं, है ना। हाँ, तो ऐसा मत समझो कि हम आरएनसी वाली कॉलेज से करेंगे तो हम नॉर्सेट का एग्जाम नहीं दे सकते। इंडिया का नर्सिंग में सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो है नॉर्सेट का, वो आप दे सकते हो, है ना। हाँ, बिना हिचकिचाए आप दे सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। तो बस अपन को एक डिग्री लेनी है, वो डिग्री ले लो और उसके बाद में नॉर्सेट की एग्जाम दो, 90,000 रुपए की सैलरी उठाओ,
लगते ही भैया 90,000 रुपए की सैलरी है। एम्स के अंदर ड्यूटी करो, 6 घंटे की ड्यूटी करनी है ना। सुबह स्लॉट रहता है 8 बजे से 2 बजे का, फिर शाम का स्लॉट रहता है 2 बजे से 8 बजे का। 6 घंटे की डे की ड्यूटी रहती है। अगर कोई नाइट ड्यूटी करेगा तो 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। महीने में 4 से 5 छुट्टी रहती है। मतलब महीने में यह है कि आप लोगों को 15 से 20 दिन ही काम करना पड़ेगा और सैलरी आएगी 90,000 रुपए। तो साल खराब मत करो भैया, है ना। साल खराब करोगे तो 12 लाख रुपए का घाटा हो जाएगा। इस चीज का भी ध्यान लगा के लो, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा टेंशन ना लो, जिसको जो कॉलेज मिली है कर लो। अपन को बस ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। हाँ, ज्यादा उम्मीद मत रखो कॉलेज से। बाकी सेकंड राउंड आप लोगों का होगा, उसके लिए क्या अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बाकी तो आप बने रहो। और सेकंड राउंड में, सॉरी, फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिली है और जो कोई सेकंड राउंड करवाना चाहता है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पर 9828306559। अगर कोई सेकंड राउंड करवाने का इच्छुक है, क्योंकि फर्स्ट, अब जिनको नहीं हुई है उन्हें सेकंड राउंड में करवाएंगे। और जो नए विद्यार्थी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड खुद से करी है या सीएससी सेंटर से करवाई है, कहीं से भी करवाई है, और अब वो चाहते हैं कि भैया आप हमारी काउंसलिंग करो ढंग से, तो हम आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको कॉलेज अलॉट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।